हर हर महादेव। काशीवांश क्रिएशंस में आप सबका स्वागत है। साल का सबसे बड़ा त्योहार जिसका हम पूरे साल बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, हम सब भारतवासियों का प्रिय त्योहार शारदीय नवरात्रि आ रही है। आप लोगों ने मेरे 10 महाविद्या सीरीज के हर एक वीडियो को, खास करके प्रचंड चंडी माँ छिन्नमस्ता को बहुत प्यार दिया। तो इस नवरात्रि हम शुरू करेंगे इस साल की स्पेशल नवदुर्गा सीरीज, जिसमें हम नवदुर्गा माताओं की कहानी और उनका महत्व जानेंगे। हर दिन हम एक एक माता की पूरी कहानी, उनकी उत्पत्ति और महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ इस शारदीय नवरात्रि विशेष नवदुर्गा सीरीज में। और यदि आपने अभी तक हमारी 10 महाविद्या सीरीज प्लेलिस्ट चेक नहीं किया तो जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवदुर्गा माताएं आखिर कौन है और उनकी पूजा आराधना कैसे करें। यूँ तो हम नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को यह पता है कि नवदुर्गा माताएं कौन है और उनका महत्व। नवदुर्गा आदिशक्ति माँ पार्वती के ही 9 रूप है जिनकी पूजा व्यक्त नवरात्रों में की जाती है। नवदुर्गा का शाब्दिक अर्थ है माँ दुर्गा के 9 रूप। एक तरह से हम देखें तो नवदुर्गा माँ पार्वती के ही जीवन के अनेक रूप है, जहाँ जन्म से लेकर महादेव को अपने पति के रूप में पाने तक, एक माता बनने से लेकर असुरों का संहार और सिद्धि प्रदान करने वाली उनकी यात्राएं हैं। प्रतिवर्ष 4 नवरात्रि आती है, जिनमें से 2 व्यक्त और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। व्यक्त नवरात्रों में हम सब एक साथ व्यक्त रूप में माँ की नवदुर्गा स्वरूपों की पूजा करते हैं और गुप्त नवरात्रों में हम माँ के 10 महाविद्या स्वरूपों की गुप्त रूप से पूजा साधना करते हैं। प्रकृति की समस्त शक्तियों में नवदुर्गा समाहित है। 9 के अंक का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व रहा है, जैसे कि हमारे ग्रह भी 9 है। अब बात करते हैं हम नवदुर्गा माताओं की, जिनकी पूजा व्यक्त चैत्र और शारदीय नवरात्रि के दौरान की जाती है। ये नवदुर्गा माताएं हैं माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। तो अब आइए जानते हैं नवदुर्गा माताओं के बारे में। नवदुर्गाओं में पहली है माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री यानी कि शैल की पुत्री। माँ पार्वती का जन्म गिरिराज हिमालय के पुत्र के रूप में हुआ, जिस कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, जिसके कारण उन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री की कहानी जुड़ी है माता सती से, जहाँ उनके पिता प्रजापति दक्ष के द्वारा महादेव का अपमान होने पर माता सती ने आत्मदाह कर लिया था। उसके बाद माँ ने गिरिराज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लिया था और उसी कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। माँ शैलपुत्री का महत्व अनंत है और नवरात्रि के पहले दिन हम इनकी पूजा आराधना करते हैं। माँ शैलपुत्री वृषभ पर सवार है और उनके शीर्ष पर महादेव के ही समान चंद्रमा विराजमान है। मान्यता के अनुसार यदि किसी को चंद्र दोष है और मानसिक पीड़ा को भुगत रहे हैं, तो माँ शैलपुत्री की आराधना से उन्हें इस दोष से मुक्ति मिल जाती है। माँ शैलपुत्री हमें सिखाती है शैल यानी कि पत्थर की तरह हर परिस्थिति में स्थिर रहो। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, जिससे हमें ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म या तप का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी माँ पार्वती ही है, जो नारद जी से उपदेश के बाद अपना महल छोड़कर युगों युगांतर तक कठोर तपस्या करती है और अंत में महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करती है। माँ के इस रूप का एक नाम अपर्णा भी है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक पत्ता खाकर तप की थी और हजारों सालों तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। माँ हमें सिखाती है
कि जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति और संघर्ष हो, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह की स्वामिनी है और इनकी पूजा से मंगल दोष दूर होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। माँ चंद्रघंटा के शीश पर अर्धचंद्र सुशोभित है, जिस कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा और इनका वाहन सिंह है। माँ का यह रूप एक योद्धा का है, जहाँ वो असुरों और दुष्टों का नाश करती है। माँ के इस रूप के पूजा से वीरता, साहस, निर्भयता और विनम्रता की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती है और इनकी पूजा से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। नवरात्रि के चौथे दिन हम माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की मन हंसी से अन्न यानी कि ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था, जिस कारण उनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माँ कुष्मांडा अष्टभुजा है और इनका वाहन सिंह है। माँ की पूजा में अक्सर कुम्भरे की बलि दी जाती है। संस्कृत में कुम्भरे को कुष्मांड कहते हैं। माना जाता है कि जब सृष्टि नहीं थी और सब कुछ शून्य था, तब इन्होंने ही अपनी हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी, जिस कारण इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा कहा जाता है। इनके पूजा आराधना से भक्तों को आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा सूर्य ग्रह की स्वामिनी है, इसलिए इनकी पूजा से भक्तों को सूर्य संबंधित दोषों से मुक्ति मिल जाती है और उनका सूर्य मजबूत होता है। पांचवें दिन हम माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं। स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय की माता। माँ स्कंद माता ममता और वात्सल्य की देवी है। इनके विग्रह में भगवान कार्तिकेय बाल रूप में इनके गोद में विराजित है और इनका वाहन सिंह है। कहा जाता है कि इनकी उपासना से भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है और जिन्हें भी संतान प्राप्ति में परेशानी होती है, माँ उनकी मनोकामना पूर्ण कर देती है। स्कंद माता बुध ग्रह की स्वामिनी है और इनकी भक्ति से बुध ग्रह मजबूत होता है। माँ स्कंद माता हमें ममता के साथ साथ बुद्धि और साहस सिखाती है। नवरात्रि के छठे दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, जिनके भक्ति से जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और परम पद की प्राप्ति होती है। इनका वाहन सिंह है और इनका स्वरूप अति सुंदर और दिव्य है। महर्षि कात्यायन के पुत्र के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम कात्यायनी है। माँ कात्यायनी की पूजा से कुंवारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा ने कात्यायनी रूप में ही महिषासुर का वध किया था और विजयदशमी का पर्व माँ कात्यायनी द्वारा महिषासुर वध करने के कारण ही मनाया जाता है। माँ कात्यायनी महिषासुर मर्दिनी है, जो भय और बुराई को दूर करने वाली है। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है और इनकी पूजा से बृहस्पति ग्रह के दोष समाप्त हो जाते हैं। सातवें दिन हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। माँ काल स्वरूपिणी है। उनके भयंकर छवि देख सभी आसुरिक शक्तियां भाग खड़ी होती है। इनके 3 नेत्र है और इनका वाहन गदर यानी कि गधा है। कहा जाता है कि जब रक्तबीज का रक्त समाप्त नहीं हो रहा था, तब माँ दुर्गा ने माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया था, जिन्होंने रक्तबीज के हर एक रक्त के बूंद को पान किया था और फिर रक्तबीज का अंत हुआ था। माँ का यह रूप केवल दुष्टों के लिए भयंकर है, परंतु भक्तों को इनसे भयभीत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इनकी भक्ति से भय और काल दूर हो जाता है। माँ कालरात्रि शनि ग्रह की स्वामिनी है और इनकी पूजा से शनि ग्रह के पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन हम माँ महागौरी की पूजा आराधना करते हैं, जिनका स्वरूप पूर्णतः गौरवर्ण है और इनका वाहन वृषभ है और इन्हें विषारूढ़ा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब माँ पार्वती का शरीर काला पड़ गया था, तब इन्होंने कठोर तपस्या से पुनः गौरवर्ण प्राप्त किया था और इनका नाम तभी से गौरी पड़ा। माँ महागौरी की भक्ति अति कल्याणकारी है। माँ को राहु की स्वामिनी माना जाता है और इनकी पूजा से राहु दोष समाप्त हो जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, जो सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली है। इनके पूजा के बाद साधक के लिए इस सृष्टि में कुछ भी अगम्य नहीं रह जाता। यह 4 भुजाओं वाली है और इनका वाहन सिंह है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री
8 प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से इस संसार में समस्त सिद्धियां, सुख, सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री को केतु की स्वामिनी माना जाता है और इनकी पूजा आराधना से केतु ग्रह के दोष समाप्त हो जाते हैं। तो यह थी नवदुर्गा माताओं की विशेष जानकारी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और काशीवांश क्रिएशंस को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही हमारी नवदुर्गा विशेष सीरीज में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।